Hello friends, this is Sagar. Welcome back to my YouTube channel Cycle and Parts Room. And today we'll be looking at a new custom built bicycle which we made at our store. But before that, make sure to watch the video completely and don't forget to subscribe my channel.
ओके अंकल जी, थैंक यू। कैसा लगा आपको साइकिल राइड? बहुत जबरदस्त। और ब्रेक? कितना पड़ रहा है? ब्रेक पड़ रहा है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। ब्रेक कैसा लगा आपको? ब्रेक भी जोरदार है। ब्रेक जोरदार है। ऐसा साइकिल जीवन में चलाए हैं पहले? नहीं नहीं चलाए हैं। और बढ़िया काम करे आप। नहीं चला। और दुबई से जो चेन लाई है गोल्ड कलर की है? हाँ, बहुत जबरदस्त लग रहा है। अच्छा, हाँ, बप्पी लहरी वाली? चलाने में भी- ठीक है। चलाने में भी अच्छा लग रहा है। ओके ओके। अभी कितना पड़ रहा है? ये पड़ नहीं है, बनाया हुआ साइकिल है, हाँ? किसी और के लिए बनाया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ मोनी भैया है। हेलो, हाय मोनी भैया, यू लुकिंग गुड। सो 3 क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू आस्क यू। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये रहेगा कि आपने क्यों एक कस्टम बिल्ड साइकिल खरीदी और क्यों नहीं आपने एक बनी बनाई साइकिल जो कंपनी से आती है, फॉर एग्जांपल किसी जैसे जायंट एंट्रेक बनी बनाई साइकिल देते, वो क्यों नहीं खरीदी आपने? देखिए, फर्स्ट रीज़न ये है कि मैंने पहले भी साइकिल चलाई हुई हैं और इसलिए पिछले 2 साइकिल मेरी बनी बनाई भी रही हैं, पर जो मेरे को अपनी स्पेसिफिकेशन चाहिए थी वो मुझे मिलती नहीं है उसमें। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, वो मिल जाएगा, लेकिन आपको 2 फिंगर ब्रेक्स जो मिलेंगे वो जिसके कॉम्बिनेशन के साथ आएंगे वो। यानी ये 4 पिस्टन का ब्रेक इन्हें चाहिए था जो कि इन्हें बनी बनाई साइकिल में नहीं मिल पाती इस बजट में, तो इन्होंने ये रीज़न दिया है कस्टम बिल्ड करने का। एंड जैसे कि ये गोल्ड चेन आप देख रहे होंगे, ये भी मोनिश भैया ने स्पेसिफिक डिमांड करके लगाया है। बिल्कुल। तो ये भी मोनिश भैया आपको पॉसिबल नहीं थी बनी बनाई साइकिल में? बिल्कुल, क्योंकि वो जो हमको जो कॉम्बिनेशन चाहिए बेसिकली वो कॉम्बिनेशन अचीव करने के लिए कस्टम ही बनाना पड़ेगा। Exactly. वो आपके ड्राइव ट्रेन हो गए हो या आपके ब्रेकिंग हो या चेन हो या आपके रोटर्स हो। ओके, ये सारी चीज़ें। एग्जैक्ट मोनिश भैया, ग्रेट। सो सेकंड क्वेश्चन इज मोनिश भैया कि आपने ये ब्रेक्स जो लगाई है शिमानो डियोर, बिल्कुल 4 पिस्टन्स, बिल्कुल। और ये आपने फिर रोटर भी अपग्रेड किया इस पे 180 mm 180 mm। टेक्ट्रो का जो कि पॉलीगन एयरफ्लो है, तो आपकी ब्रेक देखा जाए तो अराउंड 20,000 कॉस्टिंग है, ओनली द ब्रेक, नॉट द बाइसिकल। द बाइसिकल कॉस्ट इज अराउंड 55,000, whereas our brake cost is around 20,000. Right. So I would like to ask you, why did you invest 20,000 in a brake, whereas you can get a multi-speed bicycle in 29 inches around 18,000 in alloy frame also? That is very true. That is very true. The reason being, I ride in the city and braking is really important. क्योंकि आप जब फास्ट चलाते हो और सिटी में चला रहे हो, अगर आपकी ब्रेकिंग एग्जैक्ट नहीं होगी तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगी स्पीड चलाने की। मेन रीज़न वो है। और इसके पहले मेरे पास रेले की इको स्पोर्ट्स थी और मैंने गोश्त भी चलाई है, वो भी रखी है मैंने। मेरे को उसकी ब्रेकिंग मेरे हिसाब से सही नहीं लगी, मुझे और रिस्पॉन्सिव ब्रेकिंग चाहिए कि मैंने लगाया मेरे हिसाब से वो कंट्रोल कर सकूँ, क्योंकि अगर मैं ब्रेकिंग सही तरीके से लगाऊंगा तभी मैं एक्सेलरेट कर पाऊँगा, अदरवाइज मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। ओके, क्योंकि मैं जाऊँगा फिर वो लगेगा मेरे को ब्रेक मारना है और उसके लिए मेरे को फिर उतना समय लेके चलना पड़ेगा, तो मैं कि नहीं, ब्रेकिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर राइडिंग इन द सिटी। सिटी में स्पेशली इतना ट्रैफिक है, ब्रेकिंग बहुत नीडेड है। वन मोर थिंग मोनिश भैया, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपने यहाँ पर एक हॉलोटेक क्रैंक सेट 27 स्पीड में अपग्रेड करवाए, तो क्या आप बता सकते हैं हमें 24 स्पीड से 27 स्पीड अपग्रेड क्यों करना चाहिए और इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, सबसे बड़ी बात है कि आपके अगर 27 गियर्स हैं आपके, तो आपके पास किस टेरेन पे चलाना है उसकी आपकी वर्सेटिलिटी बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर सिर्फ नॉर्मल टेरेन पे चलाना है तो आपको नहीं चाहिए सिंगल। आपको कभी अप हिल जाना है, डाउन हिल जाना है, और आपको एक ही साइकिल से सारी करनी है। स्पेशली अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो, आपको नहीं पता रास्ते कैसे आएंगे। ओके, आपको प्रिपेयर रहना है जी। और हॉलोटेक लगाने का ये कारण है कि उससे वेट रिड्यूस हो जाता है, और डेफिनेटली बिल्कुल। और आप जब आप हाई स्पीड चलाओगे तो आपको असिस्ट करता है, प्लस उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। ओके, और उस पर बहुत ही कम मेंटेनेंस कॉस्ट आता है हॉलोटेक में, ठीक है। तो ये सारी रीज़न के कारण उन्होंने हॉलोटेक लगाया। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन मैं इसी में ही ऐड करना चाहूँगा, मैक्सिस आर्डेंट टायर जो थोड़ा सा ब्रॉड था, उसके बदले आपने मैक्सिस आइकॉन जो कि वेटलेस टायर है बट थोड़ा लेस थिकर है, वो क्यों चूज़ करा? क्योंकि मेरी प्राइमरीली राइडिंग जो है ना वो रोड पर है। तो भिलाई जैसे कि ये सिटी है, इसमें मैक्सिमम फ्लैट रोड्स ही है, फ्लैट रोड ज़्यादा अप हिल डाउन हिल है नहीं। बिल्कुल। और जितनी ज़्यादा चौड़ी आपकी टायर्स रहेंगी उतना ट्रैक्शन रहेगा, आप उतना एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, जो कि Exactly. needed है। अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो आपको उसमें जाना पड़ेगा, और आपको देखनी है आपकी राइडिंग आप किस चलाते terrain में। कैसे हो। मेरी राइडिंग ऐसी कि 80% रोड पे 20% ऑफ रोड है, तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। ग्रेट मोनिश भैया। सो
सेकंड क्वेश्चन को मैंने 3 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया था. नाउ देयर इज द थर्ड क्वेश्चन इज कि मोनिश भैया 55,000 के अराउंड आपने इस साइकिल में कॉस्ट किया एग्जैक्टली तो मुझे अभी पता नहीं. वेयर एज 55,000 के अराउंड ये साइकिल पे इन्वेस्ट हुआ है आपका. एंड दिस इज अ कस्टम बिल्ड बाइसिकल. व्हाई डिड यू चूज संजय साइकिल्स एंड व्हाई डिड यू चूज स्पेसिफिकली मी टू मेक दिस कस्टम बिल्ड? बिकॉज 55,000 किसी को देना एंड उस पर बिलीव करना कि ये उसको प्रॉपरली कंपैटिबल बना के उसे आपको स्मूथ राइड प्रोवाइड करे, आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोवाइड करे. 55,000 इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट. पीपल डू कस्टम बिल्ड फॉर लाइक 10,000 15,000 वेयर एज 55,000 यानी 1 लाख का आधा, उससे 5,000 ज़्यादा. सो आपने ऐसा बिलीव क्यों करा हम पे और क्या कहना चाहेंगे आप बताइए. 2 चीज़ है. जी. चीज़ की संजय साइकिल का अपने आप में ब्रांड वैल्यू पे भी रहेंगे. जब आप यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि इतना नॉलेजेबल और इतना, अगर मैंने बोला मुझे ये चाहिए तो मुझे मिल गया, क्योंकि डीलरशिप भी आप ही के पास है शिमान. या तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करती है. ओके. और जो ट्रस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इतने पैसे खर्चे कर रहे हो तो आप ये नहीं चाहते कि आप बनाओ और ख़राब हो जाए. हाँ. या आप बनाने जाओ और बन के कुछ और आ जाए. या वो आपकी ब्रांड वैल्यू, वो आपका एक दिन में नहीं बनता. संजय साइकिल की ब्रांड वैल्यू बहुत वक्त से बनी है और आप लोग उसको मेंटेन कर रहे हो. सेकेंड फेज़ ये है कि मैंने तुम पे क्यों ट्रस्ट किया, तो मैं तुमको पर्सनली भी जानता हूँ. आई नो यू आर ए मैकेनिकल इंजीनियर, आई माई सेल्फ एम ए मैकेनिकल इंजीनियर. So we both discussed on that and I could understand your vision, that you understand the mechanics of this, because doing something like that was not an easy thing. You know, it's a lot of compatibility issues and what will go with what. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. When I know that you are a mechanical engineer and you are a geek, you can do that stuff. So I'm very passionate about it. I saw your passion about the work. I was like, no, this man has to be trusted. Otherwise, अगर मैं आनाकानी करूँगा, पैसे नहीं दूंगा, ये नहीं करूँगा, तो वो खुल के काम नहीं कर पाएगा. या To achieve best, आपको किसी को भी ट्रस्ट करना होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ओ थैंक यू सो मच मोनिश भैया. आपने बहुत अच्छा बताया. एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू ऐड, नॉट जस्ट भिलाई, we did custom builds across like throughout the country, from Maharashtra and throughout like many states also we did. So that Monish bhaiya did not know earlier, whereas I told him later. तो हमने custom build की है, I agree, but not in this margin. This margin is spectacular and that trust build between both the consumer and dealer has to be there. So thank you so much for the trust. And Monish bhaiya, thank you so much. This is your bicycle and I hope you are very happy with it. So enjoy your ride and next time फिर कुछ तबाही मचाएंगे, होपफुली 1 साल या 2 साल बाद. And yep, group, club. Bye Monish भैया.